रूस के राष्ट्रपति पुतिन की चेतावनी के बाद भी यूक्रेन की सेना ने सेवेरोडोनेत्स्क में जवाबी हमले और तेज कर दिए। रूस ने शहर की अजोत केमिकल फैक्ट्री में मोर्चा संभाले यूक्रेन के सैनिकों को घुटने टेकने के लिए कुछ घंटों की मोहलत दी। लेकिन जेलेंस्की के जवानों ने पुतिन की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया और रूसी सेना पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले बोल दिए। करीब 2 हफ्तों से यूक्रेन के सैनिक सेवेरोडोनेत्स्क में रूस की सेना और चेचन लड़ाकों का जोरदार मुकाबला कर रहे हैं। रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क के 80% हिस्से पर कब्जे का दावा किया, लेकिन बाकी के बचे हुए छोटे से हिस्से पर कंट्रोल करने में रूसी सेना और कादिरव के लड़ाकों के पसीने छूट गए। इसके बाद रूस की तरफ से यूक्रेन के सैनिकों को चेतावनी जारी की गई। चेतावनी ये कि कुछ ही घंटों में हथियार डाल दें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने हथियार नहीं डाले, बल्कि उन्होंने रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के खिलाफ हमले और तेज कर दिए। बताया गया कि वहां बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों ने अजोत केमिकल फैक्ट्री में छिपकर मोर्चा संभाला हुआ है और वहीं से वो रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों को शहर पर कब्जा करने से रोकने में जुटे हैं। इसके साथ ही वो उन लोगों को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं जो रूस के हमलों से बचने के लिए केमिकल फैक्ट्री में छिपे हुए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि शहर में रूस की बमबारी से बचकर भागे हुए करीब 500 लोग फैक्ट्री में हैं। लुहांस्क के गवर्नर का दावा है कि केमिकल फैक्ट्री में आम लोगों के छिपे होने के बाद भी रूसी सेना की तरफ से वहां भारी बमबारी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि रूस अजोत केमिकल फैक्ट्री को भी मारियोपोल के अजोवस्ताल स्टील प्लांट की तरह खंडहर में बदल देना चाहता है, क्योंकि रूसी सेना और चेचन लड़ाके नहीं चाहते कि सेवेरोडोनेत्स्क की लड़ाई भी मारियोपोल की तरह महीनों तक खिंच जाए। यही वजह है कि उन्होंने अजोत केमिकल फैक्ट्री में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि जल्द से जल्द सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे के बाद लुहांस्क पर कंट्रोल करना रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने भी अपने खूंखार कमांडर को वहां की जंग लड़ने के लिए भेज दिया। कादिरव ने दावा किया कि उसके नए कमांडर के युद्ध में उतरने के बाद चेचन लड़ाके दुगनी ताकत से दुश्मन पर हमला करेंगे। सिर्फ कादिरव ही नहीं, रूसी सेना भी किसी भी कीमत पर सेवेरोडोनेत्स्क को अपने पंजे में करना चाहती है और इसीलिए एक दिन पहले रूस की सेना ने सेवेरोडोनेत्स्क शहर को लुहांस्क के दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले 3 पुलों को उड़ा दिया था। बताया गया कि इन पुलों के ध्वस्त होने के बाद सेवेरोडोनेत्स्क का संपर्क लिसिचांस्क से पूरी तरह टूट गया और ऐसा करके पुतिन की सेना ने सेवेरोडोनेत्स्क को उन इलाकों से पूरी तरह काट दिया जहां से यूक्रेन के सैनिकों को हथियार के साथ दूसरी मदद पहुंचाई जाती थी। यानी रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों को एक हिस्से में बंधक जैसा बना लिया। इसके साथ ही पहले से ही हथियारों की कमी से जूझ रहे जेलेंस्की के सैनिकों को पहुंचने वाली मदद भी रोक दी और इसके बाद ही रूस की तरफ से उन्हें हथियार डालने की चेतावनी जारी की गई, ताकि उनके पास और कोई चारा न रहे। लेकिन लुहांस्क के गवर्नर ने दावा किया कि उनके सैनिक अपनी आखिरी सांस तक रूसी सेना और कादिरव के लड़ाकों का मुकाबला करेंगे, जिससे साफ है कि सेवेरोडोनेत्स्क की लड़ाई मारियोपोल की तरह ही लंबी खिंचती नजर आ रही है।